4 of cups, 4 of swords and 4 of pentacles. अब यहाँ पे ये कार्ड बहुत ज्यादा सूदिंग कार्ड लगता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी कार्ड लगता है। यहाँ पे आप देखिए एक कपल है, वो कपल खड़ा हुआ है, पीछे हाउस ऐसा लग रहा है बिल्कुल, या तो अभी अभी किसी ने रेनोवेट कराया, जैसे हम कहते हैं ना पेंट करा दिया पूरे घर को, इस तरह से पेंट कराया है, या कि फिर उसने कोई नया घर लिया है, ऐसा लग रहा है। तो उसकी जैसे सेलिब्रेशन चल रही है। एक नजरिया ये देखो तो ऐसा लगता है कि ये चारों वॉन्स जिस हिसाब से यहाँ पे डेकोरेट करके ये रेत के संग रखे हुए हैं, ऐसा लगता है गार्लैंड लगा हुआ है, तो लग रहा है कि किसी की मैरिज हो रही है और वहां पे सब लोग पीछे आसपास पार्टी कर रहे हैं, है ना। तो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट अचीविंग द गोल्स। जो भी एफर्ट्स उसने 2 ऑफ वॉन्ड्स में डाले थे और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने उसमें वो एक्शंस लिए थे, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स में जाके उसको उसका रिवॉर्ड मिला, वो अब उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। इट्स टाइम फॉर टू विजिट योर होम, इट्स टाइम फॉर गेटिंग अ न्यू हाउस ऑल्सो। ये एक न्यू हाउस का गुड न्यूज भी लेकर आता है। तो दिस डिपिक्ट्स मेनी थिंग्स बाय दिस कार्ड। वी कैन से इट्स गुड दैट कि अगर कोई रिलेशनशिप रीडिंग आती है और हमें ये कार्ड निकल के आता है, तो हम बोल सकते हैं कि आगे जाके आपका ये जो रिलेशन है वो आगे जाके फ्यूचर लेवल पे कोई कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, परहैप्स लाइक एंगेजमेंट और मैरिज। अगर हाउस का क्वेश्चन आता है तो वी कैन से देयर इज अ possibility that you may buy a new home or a renovation is possible। तो इस तरीके से ये कार्ड हम रीड कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स में यहाँ पे 3 कप्स रखे हुए हैं, 4 कप्स क्लाउड्स में से आ रहा है, जस्ट लाइक एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में भी ऐसे ही क्लाउड्स में से वो ऑफर कर रहे थे। यहाँ पे लेकिन जो पर्सन बैठा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है ना। जैसे उसके पास जो भी है उससे वो बोर हो चुका है, उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा, और वो चाह रहा है कि कुछ एक्साइटमेंट हो लाइफ में, कुछ कुछ ऐसा करे जिससे कि है ना वो जो उसका जो डेली रूटीन है या जो डेली बोर्डम है वो खत्म हो जाए। बट इसी सोच में डूबे हुए उसको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ से उसको कोई कुछ ऑफर कर रहा है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है जो वो मिस कर रहा है। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वी कैन श्योरली टेल देम कि आप कोई ना कोई चीज जरूर अपने आसपास मिस कर रहे हो। जस्ट लुक फॉर दैट एंड बी कीप योर आईज ओपन। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो आपके आसपास ही है लेकिन आप उसे देख नहीं रहे हो। तो दिस कार्ड सेज अबाउट द dissatisfaction of what is being offered। क्योंकि यहाँ पे ये लाइन क्यों बोली, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहे, उसको वो चीज मजा ही नहीं आ रही, जैसे उसको किसी तरीके से कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही है। तो ये भी होता है कि अगर आप कुछ काम करते ही जा रहे हो लेकिन वो चीजों से आपको उब गया है मन, अब आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या एडवेंचर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इसने जिस हिसाब से कपड़े पहन के रखे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने कोई सोल्जर है, और ये सोल्जर अपने टेंट में या अपने जो जहाँ पे आराम करते हैं वहां पे आके थोड़ा रेस्ट कर रहा है, एंड ही इज जस्ट प्रेइंग टू द गॉड कि प्लीज अब ये वॉर खत्म करो, प्लीज अब ये बैटल खत्म करो, या फिर वो किसी तरीके की हेल्प मांग रहा है, गाइडेंस मांग रहा है अपने गार्जियन एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आप देखेंगे, दैट मीन्स कि इनका काम तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये स्वॉर्ड अभी भी लेटी हुई है, यहाँ पे इसके पास ही रखी हुई है। तो क्या लग रहा है कि जैसे कि अभी बस बाहर से वार्निंग आएगी, अभी वहां से सिग्नल आएगा और ये तुरंत उठ के चल देगा। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि इट्स द टाइम फॉर मेडिटेशन, इट्स द टाइम फॉर रेजुनवेट योरसेल्फ। अभी अपने आप को अंदर से अपने जो भी फियर्स हैं, जो भी अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारा आपने काम कर लिया है, तो जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड बोलता है ये टाइम आपका रेस्ट करने का है, सो टेक अ रेस्ट। आता है तो ये कार्ड आपको बोलता है कि ये एक टाइम है जब आपको मेडिटेशन करना है, रेस्ट करना है, अपने आप को रिट्रीट करना है, ताकि आप फिर से खड़े हो जाओ और बैटल फिर से लड़ सको। किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पास्ट फियर्स हो, चाहे वो किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा हो या कुछ भी हो, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट talk to yourself, walk in the nature,
आराम करो, अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, आप सेल्फ रियलाइजेशन करो और वापस से अपनी जर्नी में, वापस से अपने बैटल पे चल पड़ो। यहाँ देखेंगे हम 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स में हमें क्या दिख रहा है? 2 कॉइन्स इस पर्सन के पैरों के नीचे रखे हैं, ये बेंच पे बैठा हुआ है। एक कॉइन इसने बहुत क्लोजली, बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ के रखा है और एक कॉइन इसने क्राउन की तरह ऊपर सजा रखा है अपने सिर पर। आसपास आप देखोगे ऐसा लग रहा है सिटी है और ये सिटी से काफी दूर कहीं बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिटी का अपने आप को रूलर मान रहा है, ऐसा फील होता है। ये ऐसा फील होता है जैसे कि ये कोई बादशाह है, बट एक्चुअली में इज ही अ बादशाह? नो, ही इज नॉट अ किंग। क्यों? क्योंकि ये समझता है कि ही इज इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट एक्चुअली ही इज नॉट। ये ही इज जस्ट अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने मनी से या अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, हर चीजों में एक एक पैसा बहुत ध्यान से खर्च करना, बहुत सोच समझ के खर्च करना। उनको हमेशा ये डर लगना कि ठीक है, मैं तो इतना ही करूंगा, बाकी आप देख लो। वो वाली जो फीलिंग होती है ना कि ये तो मेरा है, मैं इतना तो नहीं करूंगा, ये उस टाइप की फीलिंग आती है इस कार्ड को देख के। एज इफ लाइक ये बहुत मीन बनता है, इस टाइप के लोग काफी मीन बन जाते हैं। तो अगर ये कार्ड आता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर वो कोई भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में है, तो हम इस कार्ड से बोल सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो अपनी चीजों से। जैसे सपोज ये कोई इमोशनल मैटर है, लेकिन कार्ड आया आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स में कि भाई आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो रहे हो। अगर कोई बच्चे की बात आती है तो बोलेंगे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप चाहते हो कि मैं अपना बच्चा अपने पास ही रखूं, हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लीनियंट होने की जरूरत है। तब ये कार्ड हमें ये बताता है कि बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। इतना अपने आप को जिद्दी, इतना पजेसिव, ओवर पजेसिव और डर की वजह से अपने हाथों से चीजों को जाने ना देना, उनकी सुरक्षा को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फ्रीडम नहीं देना, वो चीज का एक अनुभव हमें फील होता है। तो तब हम बोल सकते हैं इट्स टाइम टू गिव अ लिटिल बिट फ्रीडम, बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर पजेसिव हो रहे हो, और कभी कभी ये फीलिंग भी आता है कि है ना, लाइक आपने तो सोच लिया कि भाई मुझे यही करना है, तो मैं तो यही मानता हूँ, तो लाइक इट्स लाइक माय वे इज द हायर वे। मैंने जो सोचा वही सही है, बाकी जो सोच रहे हैं वो सब ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, है ना, कि मैंने तो इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। वो किसी चीज में खर्चा नहीं करते, सामने वाले खर्चा करते हैं तो ही फील्स के लाइक कि आप बहुत खर्चालू हो, मैं बहुत सेव करने वाला हूँ। तो इट्स लाइक कि जो वो सोच रहे हैं वही वही सही है, दूसरा जो बोल रहा है वो, या दूसरा जिस तरीके से लाइफ लीड कर रहा है वो गलत है। तो इस कार्ड से हमें थोड़ी सी मीननेस की फीलिंग भी आती है।